बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज मैं आपको ऐसी 5 से 7 अलामात बताऊंगा जो आम तौर पर मर्दों में नहीं होती, लेकिन अगर किसी भी दोस्त में ये अलामात मौरूसी तौर पर या बाद में या किसी हादसे की वजह से या किसी मेडिकल फिटनेस की वजह से ये प्रॉब्लम पाई जाती हैं, तो ये जो है अक्सर औकात इंसान को अक्सर औकात मर्द हज़रात को यानी नामर्दी की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। ऐसी अलामात अगर आप में मौजूद हों तो आप अपना फिज़िकल मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। दोस्तों, स्पेशली तौर पर आपको बताता चलूँ कि टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी बॉडी में, स्पेशली तौर पर मर्द हज़रात की बॉडी में। और इन तमाम जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर ये किसी भी वजह से इनका जो प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसके लिए फ़िज़िकल चेकअप मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी वजह से सीमेन लेवल जो पहली और इम्पॉर्टेंट वजह आपको बताने जा रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट वजह हो सकती है, जो आपको अलामत नज़र आ सकती है, वो ये होती है कि किसी वजह से अगर आपका सीमेन का जो लेवल है वो कम हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम है या उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो फिर उसके लिए जो सीमेन की जो मिकदार होती है, उसके लिए जो मेल में एक कॉपर ग्लैंड जो हार्मोन होता है, उसकी जो जब कारकर्दगी डिस्टर्ब होती है तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो फिर उसकी क्वांटिटी और उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर इस वजह से एक बहुत बड़ी अलामत सामने आती है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। फिर अगली जो बड़ी वजह है वो है लिबिडो का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, यानी मर्द हज़रात में ख्वाहिश की शदीद कमी हो जाना और एरेक्शन का बिल्कुल भी ना होना। फिर इसके साथ साथ जो मसल होते हैं मर्द हज़रात के वो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं। फिर अगली बात जो है इंसान की जो बॉडी होती है, मर्द हज़रात की जो बॉडी होती है, चेस्ट हो गई, मुंह हो गया, मूंछें हो गई, इनमें जो बाल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कई लोगों के बिल्कुल नहीं होते और उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत से ये पता चलता है कि ये लेडीज़ हैं और ये एक बहुत बड़ी अलामत पाई जाती है। और फिर इसके साथ साथ जो अगली अलामत है उसमें ये होता है कि अक्सर जो मर्द हज़रात हैं उनकी जो चेस्ट होती है उसमें बड़ी बड़ी गिल्टियाँ बन जाती हैं और उनको ऐसे महसूस होता है जैसे मेरी छातियाँ जो हैं वो लेडीज़ की तरह हो गई हैं और फिर उनमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर अक्सर जो मर्द हज़रात हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह होती है और बिल्कुल लड़कियों की तरह उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो पाई जाती है। और उनकी जो आवाज़ से ऐसे महसूस होता है कि ये किसी लड़की की आवाज़ है, तो उसमें जो हार्मोन होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो मेल हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और फिर उनको भी जो है इस तरह का मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फिर इसके साथ साथ जो है जो अगली जो बात है कि बहुत सारे लोग जिनके कबल वक्त बहुत ज़्यादा जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ बहुत जल्द वो थकावट महसूस करना शुरू हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ उनमें बिल्कुल भी जो है वो मर्दों की तरह चुस्ती और इस तरह के मामला नहीं रहते। और फिर जो उनकी मेल आर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है छोटे हो जाते हैं, टेस्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए जो है अपना टेस्ट भी ज़रूर करवाना चाहिए और इसके लिए आपको जनाब अपना इलाज भी ज़रूर करवाना चाहिए और अपनी मेडिसिन भी ज़रूर लेनी चाहिए। अगर किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम है और उनको ये मसला है और महसूस होता है और इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो होम्योपैथिक की 3 मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती हैं। सबसे पहली और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें जनाब साइडोनिया एक ऐसी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए। ये आप बहुत सारी ताकतों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ
वो आपने इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, क्यो पोटेंसी में लेना है, और उसको आपने 30 ml की एक बोतल क्यो पोटेंसी वाली ले लेनी है, उसको अपने पास ले आना है। इसके साथ आपने एक और मेडिसिन लेनी है अश्वगंधा, और इसके साथ आपने एक और मेडिसिन लेनी है जनाब एस्फाल्टम, जिसको आमतौर पर सलाजीत भी कहते हैं। एस्फाल्टम इसको भी आपने क्यो पोटेंसी में ले लेना है। क्यो पोटेंसी में लेने के बाद फिर आपने इन तीनों मेडिसिन को एक बड़ी बोतल में मिक्स कर लेना है। आपने इन मेडिसिन को 15 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 मरतबा थोड़े से पानी में मिलाकर आपने इनको पीना है, और खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप ले लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, और ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक और मेडिसिन बता दूं, टेस्टिस 3X। ठीक हो गया, टेस्टिस 3X बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको भी टैबलेट फॉर्म में होती है, और आपने इसको आर्चिटीनियम के नाम से भी आती है ये, और इसको 3X पोटेंसी में आपने लेना है, और इसको आप जो है वो इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।